तो प्यारे बच्चों देखिए, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास यानी उत्तराखंड की मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख लें तो इनके कुछ वन लाइनर हैं। तो सीधा सीधा डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो आने वाला है। 29 तारीख को यूपी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है, तो उसी को लेकर मैं रैपिड रिवीजन जल्दी से जल्दी करा रहा हूँ। और जितना कम समय बचा है फटाफट से देख लीजिए। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोग पैनिक भी ना हो और जल्दी से आप इन वीडियो को देख लें। तो फटाफट से समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए। तो कुमायूं पर गोरखा शासन, गोरखा लोगों के संबंध में मूलतः जो है वो किस देश से था? नेपाल। नेपाल से था। गोरखा ने कुमायूं की राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाकर अल्मोड़ा पर कब आक्रमण किया? 1790 में। 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखा आक्रमण नेतृत्व किसने किया था? हस्तिदल चौतरिया, जो काजी जगजीत पांडे और अमरजीत सिंह थापा, इन्हें वीर थापा के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं पर गोरखाओं ने कब जो है कब तक शासन किया? 1790 से 1815 तक। लगभग ऐसे मान के चलिए 25 साल। इसके बाद कुमायूं का पहला सूबा या सूबेदार कौन नियुक्त किया? जोगमल शाह। गढ़वाल का गोरखा शासन अगर हम बात करें, एक मिनट बच्चों, इसको मैं खोल लेता हूं एक बार। हाँ, पीडीएफ खोल लेते हैं। आप जितना हो सके भाई रिवीजन करते रहिए। उत्तराखंड स्पेशल बहुत मदद करेगा आप लोगों की, ठीक है। तो उत्तराखंड स्पेशल के लिए क्या है ना, आप लोगों को जितना हो सके रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ, क्योंकि पीडीएफ बहुत सारी खुल रही है, इसलिए थोड़ा परेशानी करेगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए, होप अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद कौन नियुक्त किया रहा था कुमायूं का पहले सूबेदार? जोगमल शाह। गढ़वाल पर गोरखा शासन 1791 में सेनापति अमर सिंह थापा ने किसकी सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया? गढ़वाल पर तो हरक देव सिंह। अमर सिंह थापा ने गढ़वाल में कहां पर घेरा डाला था? लंगूरगढ़ में। किस गोरखा शासक ने गढ़वाल के राजा को संधि कर ली 1792 में? किस वर्ष अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर गोरखाओं को पुनः आक्रमण किया? 1803 में। 1804 में देहरादून के किस स्थान पर गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ? खुड़बुड़ा में। किस युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह शहीद हो गए और गढ़वाल पर गोरखाओं की सत्ता स्थापित हुई? खुड़बुड़ा के युद्ध में। गोरखा सेनाओं ने गढ़वाल पर कब तक राज किया? 1804 से 1815 तक। 1815 में किसने परमार वंश की पुनर्स्थापना की? सुदर्शन शाह या प्रद्युमन शाह का पुत्र था। भाई इस लाइन को इंपोर्टेंट कर लेना, ये इंपोर्टेंट आता है, ठीक है। इसके बाद है परमार वंश के शासक सुदर्शन शाह की राजधानी कहाँ थी? टिहरी थी। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का गोरखाओं के प्रमुख सेना नायक। तो जल्दी से देख लेते हैं। नेपाल नरेश रण बहादुर ने 1804 में 1815 तक काली नदी से लेकर सतलुज पार तक के क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? अमर सिंह थापा को। कुमायूं तथा गढ़वाल में कौन सा गोरखा सेनानायक नेपाल दरबार का सर्वोच्च पदाधिकारी था? अमर सिंह थापा। गोरखाओं को कौन सा प्रमुख सेनानायक कला प्रेमी था? तो वो था रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा के संरक्षण में रहने वाला गढ़वाल का प्रसिद्ध चित्रकार कवि कौन था? मोलाराम। तो ये भी कई बार एग्जाम में आया भैया। चित्रकार और कवि कौन है? मोलाराम। कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। मोलाराम ने रणजीत सिंह थापा को कौन सी उपमा दी थी? दानवीर कर्ण। गोरखाओं को वह सेनानायक कौन था जिसने कृषि की उन्नति के लिए तकावी ऋण दिए और लगान भी दर घटा दी? हस्तिदल चौतरिया। इसके बाद किस गोरखा सेनानायक के काल में हरिद्वार की हर की पौड़ी पर नारी दास केटी यानी 10 बच्चों की बिक्री होती थी? तो हस्तिदल चौतरिया। गढ़वाल के कवि चित्रकार मोलाराम किसने किसके अत्याचार को नेपाल सरकार को अवगत कराया था? भैरव थापा के। किस गोरखा सेनानायक ने गढ़वाल में भूमि और उर्वरता के आधार पर 5 भागों अवल दम सोम चाहर और सुखबासी में विभाजित किया? काजी बहादुर भंडारी ने। किस गोरखा सेनानायक ने उर्वरकता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था? तो काजी बहादुर भंडारी ने। उत्तराखंड के ब्रिटिश शासन देख लेते हैं बच्चों फटाफट से। 1814 में गढ़वाल और को गोरखा से मुक्त कराने के लिए किसने अंग्रेजी सेना का आग्रह किया था? सुदर्शन शाह ने। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने कुमायूं को अल्मोड़ा से कब जीता? तो कुमायूं के अल्मोड़ा को कब जीता? 1815 में। इसके बाद किसने गोरखा शासक और कर्नल गार्डनर के बीच 17 अप्रैल 1815 की संधि हुई, जिसके अंतर्गत कुमायूं पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? बमशाह। कुमायूं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? कर्नल गार्डनर। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया भाई, बहुत बार, इसको नोट कर लो। प्रथम कुमायूं कमिश्नर कर्नल गार्डनर। इसके बाद है 15 मई 1815 को गोरखा सरदार अमर सिंह थापा किस अंग्रेजी जनरल ने पराजित कर मलाब का किला जीत लिया? आर्टर लो ने। अमर सिंह थापा की हार के उपरांत
28 नवंबर 1815 को गोरखा और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? सुगोली की संधि। सुगोली की संधि कहाँ पर अवस्थित है? सुगोली कहाँ है? चंपारण बिहार बच्चों, ठीक है। कब हुई थी? 1815 में। किसके बीच? गोरखा और अंग्रेजों के बीच। 1815 में सुगोली की संधि के अनुसार काली नदी से अलकनंदा पूर्वी तट भाग पर किसका आधिपत्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी। सुगोली संधि के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल किसका कब्जा हुआ? अंग्रेजों का। सुगोली की संधि के अंतर्गत गढ़वाल पश्चिमी क्षेत्र अर्थात टिहरी गढ़वाल पर किस वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ? परमार वंश का। सुगोली की संधि के उपरांत टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। चित्रकार चेतु और माणक नायक किसके दरबार में रहते थे? सुदर्शन शाह। सुगोली की संधि के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटकर कहाँ स्थापित की? टिहरी में। 1816 में अंग्रेजों और गोरखा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? काठमांडू। नेपाली शासक के अंततः सुगोली की संधि कब स्वीकार की? मार्च 1816 में। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में अलकनंदा की पूर्वी क्षेत्र के किस मंडल के रूप में स्थापित किया? कुमायूं मंडल। गोरखा शासन की मुक्ति के बाद किसको छोड़कर समस्त उत्तराखंड ब्रिटिश उपनिवेश बना? टिहरी। अंग्रेजों ने किसके रियासत छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत भाग बनाया था? किसको? टिहरी को। उत्तराखंड के नॉन रेगुलेशन प्रांत का प्रथम कमिश्नर किसे बनाया गया था? कर्नल गार्डनर को। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। किस वर्ष अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल राजधानी श्रीनगर से पौड़ी ट्रांसफर करी? 1840 में। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का 1854 में ब्रिटिश द्वारा किस स्थल को कुमायूं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? तो वो था नैनीताल को। कुमायूं कमिश्नर में कुमायूं तथा पौड़ी गढ़वाल जिले 1854 में कब शामिल हुए? 1850 ईस्वी से कब तक शामिल रहे? 1891 तक। उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। 1857 की क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। कुमायूं के किस कमिश्नर ने अपने प्रभाव से अंग्रेजी शासन को उत्तराखंड वासियों को शुभ चिंतक के रूप में प्रचारित कर दिया? रैमजे ने। आपसे कई बार क्वेश्चन आएगा जब 1857 की क्रांति हुई तो कुमायूं का कौन था कमिश्नर? तो रैमजे। किसके नेतृत्व में कुमायूं क्षेत्र में गुप्त क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की? कालू सिंह मेहरा का। किस नरेश की अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति ने 1857 के आंदोलन को कमजोर बना दिया? टिहरी नरेश। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है? कालू सिंह मेहरा। भाई ये लाइन रट लेना, इसमें कई बार एग्जाम बनता है। कालू सिंह मेहरा कहाँ का था? विसुंग चंपावत। कालू सिंह मेहरा कुमायूं क्षेत्र के संगठन की स्थापना करी? क्रांतिवीर। 1857 के बाद उत्तराखंड के प्रमुख परिवर्तन। कुमायूं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डिबेटिंग क्लब व अल्मोड़ा अखबार को। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा सर्वप्रथम अखबार कब प्रकाशित हुआ? 1871। किस वर्ष कुमायूं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों में बांटा गया? 1891। किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का गठन कर उत्तराखंड क्षेत्रों में इसे मिला दिया गया? 1902 में। 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयास से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई? गोविंद वल्लभ पंत के। 1904 में नैनीताल गजेटियर और उत्तराखंड राज्य को कौन सा नाम दिया गया? हिल स्टेट। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का उत्तराखंड में आंदोलन को संगठित करने के लिए किस वर्ष अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई? 1912 में। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का अल्मोड़ा आगमन कब हुआ? 1913 में। किसने युद्ध साहित्य समिति की स्थापना की? स्वामी सत्यवेद परिव्राजक ने। स्वामी सत्यवेद परिव्राजक कहाँ के शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करी? अल्मोड़ा में। 1914 में कहाँ पर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र आदि ने होम रूल की स्थापना करी? अल्मोड़ा में। कुमायूं मंडल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए किस वर्ष कुमायूं परिषद की स्थापना करी? 1916 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला बिस्नी देवी शाह थी। भाई इस लाइन को इंपोर्टेंट कर लेना। 5-6 लाइन बताइए, आप देख लेना जब एग्जाम आएगा ना, इन 5 जिस पे मैं कह रहा हूँ ना ये आएगा तो समझ लें आएगा वो। किस वर्ष अल्मोड़ा और नैनीताल के स्थान पर सभाएं आयोजित होती थी? 1917। 1918 में किस अखबार ने होली अंक में बद्रीदत्त पांडे को गजल ने डिप्टी कमिश्नर लामस के काले कारनामों का प्रहार किया? अल्मोड़ा अखबार ने। डिप्टी कमिश्नर लामस के काले कारनामों पर प्रहार करने वाला अल्मोड़ा अखबार ने कितने रुपए में जमानत मांगी जिसे न देने पर उसका प्रकाशन बंद हो गया? 1000 रुपए। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद होने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होने लगा? शक्ति। किस वर्ष बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ? 1918 में। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद बैरिस्टर मुकुंदीलाल, अनसुईया प्रसाद ने किस अधिवेशन में भाग लिया? अमृतसर अधिवेशन। 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो बच्चों ये थे आप लोगों के हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पार्ट 1। इसका पार्ट 2 दूसरा पार्ट आपको मिलेगा जिसमें आगे हम 1950 तक की बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।